हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए दोबारा लेके आ गया हूँ मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर। पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 1 2 3 4 सारे आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जल्दी से शुरू करूँगा और सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं जो रियल टाइम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको इस बार। शुरू करते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं। मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर पार्ट 5। देखते हैं इसमें कौन सा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया बढ़िया वाला, व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल। डिफेक्ट लाइफ साइकिल या फिर बग लाइफ साइकिल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, चाहे जितने भी साल के आप एक्सपीरियंस हो जाए, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, बग लाइफ साइकिल हमेशा पूछा जाएगा। तो इसकी आपको ये वाली चीज़ें याद रख लेनी है, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी मिस मत करिएगा ताकि आपको आंसर बताने में थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। सबसे पहले आएगा न्यू। अगर आपने कोई भी बग बनाते हैं तो वो न्यू स्टेट में जाता है, क्योंकि आपने नया बग बनाया है। देखो, मैं ये जो स्टेट है ना, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसको अभी बस खाली डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जब समझाऊँगा डिटेल में तो फिर ईजिली समझ में आ जाएगा। सही, ठीक है। पहले हमने कोई डेवलपर है, मतलब टेस्टर है, टेस्टर ने क्या किया, एक बग बनाया तो वो न्यू स्टेट में गया, ठीक है। उसके बाद आप किसी डेवलपर को असाइन करोगे तो वो असाइंड स्टेट में चला गया। फिर डेवलपर क्या करेगा, उसको ओपन करके देखेगा कि वो बग है या नहीं है। वो चीज़ बाद में पता पड़ेगी, सबसे पहले ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वो जा सकता है इस वाले स्टेट पे। इस पे कौन कौन से आ जाते हैं कि आपने ये पहले से ही बग रिपोर्ट कर रखा है, अगर कर रखा था तो इसे डुप्लीकेट मार्क कर देगा, या फिर अगर वो बग नहीं होगा या फिर कुछ है नहीं, कुछ भी ऐसे ही आपने उल्टा सीधा बना दिया तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है डेवलपर। डेफर्ड हो सकता है, डेफर्ड का अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नॉट अ बग मतलब ये बग नहीं है, ये फंक्शनैलिटी की तरह ट्रीट की जाएगी, तो इसे नॉट अ बग की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं हुआ तो वो डेवलपर फिक्स करके देगा। डेवलपर जब फिक्स करेगा तो फिर इसके बाद फिक्स करने के बाद आपको असाइन कर देगा, पर आपने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है तो अभी आपके तरफ से पेंडिंग है, पेंडिंग रीटेस्ट पे आएगा। पेंडिंग रीटेस्ट के बाद आपने शुरू कर दिया रीटेस्टिंग तो रीटेस्ट पे आ गया। रीटेस्ट के बाद आपको अगर लगा कि ये वाला बग अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप रीओपन करेंगे, रीओपन करके दोबारा ओपन वाली स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने लगा कि है ना ये वाला बग कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया, तो आप इसको वेरीफाइड कर देंगे, मतलब वेरीफाई आपने कर दिया। वेरीफाइड या फिर टेस्टेड ओके, दोनों का मतलब एक ही होता है। वेरीफाइड करने के बाद आप इसे क्लोज कर देंगे, तो ये आपकी एक बग लाइफ साइकिल हो गई कंप्लीट। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं हर एक चीज़ का, कि एक एक स्टेट के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल है, अब मैंने आपको बता चुका हूँ तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा हर एक स्टेट का। डिफेक्ट लाइफ साइकिल या फिर बग लाइफ साइकिल बोलें, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेट होता है जहाँ पे बग जाता है पूरा, मतलब डिस्कवरी करते हुए कि कैसे डिफेक्ट आएगा, क्या चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें है ना रहेगी स्टेप बाय स्टेप्स। बग ग्रोज थ्रू द डिस्कवरी टू डिफेक्ट फिक्सेशन, मतलब आपने जहाँ से ढूंढा बग, वहाँ से लेके जब तक बग सही नहीं हो जाता, फिक्स नहीं हो जाता, उसे हम कहते हैं बग लाइफ साइकिल, ठीक है। बग लाइफ साइकिल में फेसेस और स्टेटस क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं दैट अ डिफेक्ट गोज वेरियस फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बिलो लाइफ साइकिल डायग्राम कवर्स ऑल पॉसिबल स्टेट। ये सिंपल ही बात करी गई है कि जो स्टेट्स हैं उसके बारे में अभी मैं डिफाइन करूँगा आपको। सबसे पहला मैंने आपको बताया था न्यू स्टेट। अब आपको कैप्चर होता रहेगा, जो डायग्राम अभी मैंने पहले दिखाया था उसके बारे में आप सिंपली बताते हुए चलते हैं। न्यू, व्हेन अ न्यू डिफेक्ट इज लॉग्ड एंड पोस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने अगर पोस्ट किया, कोई भी नया डिफेक्ट लॉग किया, उसको फिर पोस्ट किया सबसे पहले टाइम पे, तो उसका स्टेटस हो जाएगा न्यू, ठीक है। न्यू के बाद क्या था, याद करने की कोशिश करिए, असाइंड था ना, ठीक है, असाइंड देख लेते हैं। वंस द बग इज पोस्टेड बाय द टेस्टर द लीड ऑफ द टेस्टर अप्रूव्स द बग, मतलब आपने जो बग दिया उसको पहले जो आपका लीड होगा या फिर टीम मैनेजर होगा वो उसका ना अप्रूव करेगा कि वो बग है भी या नहीं है, फिर असाइन कर देगा वो डेवलपर टीम को। ये सारी चीज़ें असाइंड स्टेट में हो जाती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं ओपन। अब जब डेवलपर को असाइन हो गया तो वो फिर ओपन करेगा, डेवलपर स्टार्ट करेगा एनालाइज करना और वर्क करेगा, मतलब डिफेक्ट फिक्स करने पे काम करना शुरू कर देगा। जब वो ओपन हो गया, अब ओपन हो जाने के बाद क्या हमने बात करी थी, फिक्स्ड हो जाएगा क्योंकि डेवलपर ने फिक्स करके दे दिया। व्हेन अ डेवलपर मेक अ नेसेसरी कोड चेंजेस एंड वेरीफाइज द चेंजेस,
मतलब वेरीफाई भी कर लेता है अपनी तरफ से, यूनिट टेस्टिंग करके देगा वो आपको। ही और शी कैन मेक अ बग स्टेटस एज फिक्स्ड, ठीक है, डेवलपर आपको फिक्स करके दे देगा। फिक्स के बाद क्या था, आपको असाइन कर दिया, तो आपकी तरफ से अभी पेंडिंग बचा है, तो वो चीज़ क्या होगी, आफ्टर फिक्सिंग द डिफेक्ट द डेवलपर गिव्स अ पर्टिकुलर कोड फॉर रीटेस्टिंग द कोड टू द टेस्टर। हमको दे दिया इसने कोड, जो भी है उसने फिक्स करके दिया। हेयर द टेस्टिंग इज पेंडिंग ऑन द टेस्टर एंड, हमारी तरफ से वो एंड है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि जब उसने बग फिक्स करके दे दिया उसी टाइम पे हम वो वाला बग उठा लें, हमारे पास और दूसरा काम कर रहे होंगे तो उसको पेंडिंग रीटेस्ट में रखा जाएगा। जब हमारे पास टाइम होगा या फिर प्रायोरिटी होगी इस बग की, उसके हिसाब से उठाया जाएगा, ठीक है। ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ गया। फिर इसके बाद बात करते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट में आ जाएगा जब हमने रीटेस्टिंग स्टार्ट कर दी। टेस्टर डज द रीटेस्टिंग ऑफ द कोड एट टू चेक वेदर द डिफेक्ट इज फिक्स्ड बाय द डेवलपर और नॉट, और चेंजेस द स्टेटस टू द रीटेस्ट, ठीक है। वो फिर इसके बाद चेक करेगा इस स्टेट में, रीटेस्ट वाले में। जब उसने पूरी चीज़ चेक कर दी तो वेरीफाइड कर देगा। सेम वही चीज़ मैंने आपको जो बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी से बता देता हूँ आपको। द टेस्टर रीटेस्ट द बग आफ्टर इट गॉट फिक्स्ड बाय द डेवलपर। इफ देयर इज नो बग डिफेक्ट डिटेक्टेड इन द सॉफ्टवेयर देन द बग इज फिक्स्ड एंड द स्टेटस असाइन टू वेरीफाइड। कोई भी अगर आपको बाद में बग नहीं मिला तो उसको आप वेरीफाइड में कर देंगे। वेरीफाइड करने के बाद अगर बाई चांस आपको बग मिल गया तो वो किस स्टेट में जाता है, रीओपन में। इफ द बग परसिस्ट इवन आफ्टर द डेवलपर हैज फिक्स्ड द बग द टेस्टर चेंजेस द स्टेटस टू रीओपन, ठीक है, रीओपन में वो चेंज कर देगा। वंस अगेन द बग्स गोज थ्रू द लाइफ साइकिल, दोबारा वो लाइफ साइकिल से होते हुए जाएगा। अगर वो रीओपन पे हो गया तो न्यू पे नहीं जाएगा, जहाँ से हमने बात करी थी असाइन से वहीं से ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं क्लोज। क्लोज हो गया, जब आपने वेरीफाइड कर दिया तो उसे आप क्लोज भी करेंगे। आपके पास ये है, इफ़ द बग इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट देन टेस्टर असाइन द स्टेटस क्लोज, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने बता दी जो पूरा सिंपल फ्लो में हम चलते हैं अगर तो। अब बात करते हैं जो हमने अभी बात करी थी असाइन के बाद वाला स्टेटस जो था, ठीक है। अब वहाँ पे आता है डुप्लीकेट सबसे पहले। इफ़ द डिफेक्ट इज़ रिपीटेड ट्वाइस और द डिफेक्ट correspondence to the same concept of the bug the status change to duplicate। अगर आपने डिफेक्ट 2 बार लॉग कर दिया या फिर है ना ये किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी बेस कर रहा है जो आपने पहले रिपोर्ट कर रखा है तो उसे हम डुप्लीकेट के कैटेगरी में डाल देंगे स्टेटस में। रिजेक्ट कैसे होता है, इफ़ द डेवलपर फील्स द डिफेक्ट इज़ नॉट अ जीनियन डिफेक्ट देन इट कैन चेंज द रिजेक्टेड, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं डेफर्ड। ये वाली ज़्यादातर पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में पूछा था, इस स्टेट के बारे में ज़्यादा दिया जाता है कि डेफर्ड क्या होता है। डेफर्ड समझ लो, अगर कोई भी प्रेजेंट बग है जो हमारी प्राइम प्रायोरिटी पे नहीं आता, कि मतलब ये प्रायोरिटी पे नहीं है, ठीक है, तो इसे हम एक्सपेक्ट ये हो सकता है कि हम इसे नेक्स्ट रिलीज पे फिक्स करें, तो इसे हम डेफर्ड स्टेट पे रख देंगे, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया कि आपने कोई बग रिपोर्ट किया, वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं है, तो उसे हम नेक्स्ट रिलीज पे फिक्स कर सकते हैं, तो उसे हम कह देते हैं डेफर्ड स्टेट में डाल दो, हम नेक्स्ट रिलीज में इसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। नॉट अ बग, अगर वो बग नहीं है, कोई भी फंक्शनैलिटी जैसे ही काम कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि नॉट अ बग की कैटेगरी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिज़ाइन टेस्ट केसेस एंड टेल मी डिफरेंट टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। कौन कौन से डिज़ाइन टेक्निक हमारे होते हैं और कैसे हम डिज़ाइन करते हैं टेस्ट केसेस को। डिफरेंट तरह के डिज़ाइन टेक्निक्स हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको। ज़्यादातर हम ब्लैक बॉक्स टाइप डिज़ाइन टेक्निक को यूज़ करते हैं, जैसे स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ज़्यादातर हम यूज़ करा जाता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग हो गया, या फिर हम सिनेरियो से भी कर सकते हैं, यूज़ केस से भी कर सकते हैं, या फिर पेयर वाइज टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ डिज़ाइन टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले आ जाता है स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग क्या होती है वो बता दो। देखो, अगर कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं हम, उसमें है ना स्टेट को चेंज हो रहा है, जैसे ऑन एंड ऑफ हो रहा है या फिर ओपन या क्लोज हो रहा है एप्लीकेशंस में, तो उसे हम कहेंगे स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। मतलब कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है, उसे हम कहेंगे स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। सेकंड आ जाता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसमें क्या होता है, देखो, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक है जहाँ पे हम टेस्ट केसेस को सिलेक्ट करते हैं उसके इक्विवेलेंस क्लास के हिसाब से। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आपके पास बॉक्स है, इनपुट बॉक्स है, जिसमें मतलब टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हैं या फिर इनपुट बॉक्स है, जिसमें 1 से लेकर 1000 कैरेक्टर तक नंबर तक आपका वैलिड है, ठीक है। अब इसमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे चेक करेंगे।
अब बात करते हैं टेस्ट केसेस जो एग्जैक्टली इनपुट बाउंड्री पे हो, मतलब आपका 1 से 100 तक है, तो अगर आपने वैल्यू 1 दिया 1000 दिया 1 to 1000 है, तो 1 दिया और 1000 दिया तो आपका टेस्ट केस पास है, तो ये बाउंड्री पे है एग्जैक्टली वाला। अगर हम बात करें जस्ट बिलो द एक्सट्रीम एजेस, अब जस्ट इसके बिलो देखो, इसके बिलो क्या आएगा 0, क्या 0 भी एक्सेप्ट कर रहा है? इससे जस्ट बिलो क्या आएगा 999, तो 0 और 999 भी हमारा बाउंड्री वैल्यू में आ जाता है, ठीक है। सेकंड आ गया। थर्ड, अगर हम टेस्ट डाटा बनाएंगे तो जस्ट अबव द बाउंड्री, मतलब अबव क्या हो गया, इसका 2 हो गया, इसका अबव हो गया 1011, ठीक है 1001, तो 2 तो हमारा एक्सेप्ट करेगा, बट इसका जो 1001 है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा टेस्ट डाटा। चौथा टेस्ट डाटा हम ऐसे ही इनवैलिड दे सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे दिया या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर्स मिक्स कर दिए तो ये इनवैलिड है, तो ये इनवैलिड तो हमेशा लेते ही चलना है। ये 3 हो गए हमारे बाउंड्री वैल्यू से रिलेटेड, कि हमने बाउंड्री पे चेक कर रहे हैं एकदम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेल मी अबाउट इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या होता है? जैसे आपको कोई भी टेस्ट केस दे दिया गया तो उसको आप डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक क्लास में आपने कुछ वैलिड इनपुट रख लिए, दूसरे वाले में इनवैलिड इनपुट रख लिए, तीसरे वाले जो टेस्ट केसेस हैं उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर वाले इनपुट टेस्ट केसेस रख लिए, तो वही चीज़ लिखी हुई है। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या होता है? ये एक ब्लैक बॉक्स डिज़ाइन टेक्निक होती है जहाँ पे इनपुट डाटा को, जो भी हम डाटा देने वाले हैं उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डाटा क्लास में, ठीक है। ये मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि अगर हमारा जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो गए तो उसको फाइनाइट टेस्ट केसेस में बनाने के लिए, बट इससे सारी रिक्वायरमेंट क्लियर कवर हो जाएगी, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी पहले देखा था 1 से 1000 तक। इसमें इक्विवेलेंस क्लास कैसे करेंगे? जैसे अगर हम बात करें वैलिड इनपुट कौन कौन से होंगे 1 से 1000 तक। इनवैलिड कैसे हो सकते हैं? जो लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1000 हो, तो वो इनवैलिड में आ गया। और एक और इनवैलिड में क्या आ सकता है? स्पेशल कैरेक्टर, वो हमेशा तीसरा लेना ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डू वी नीड बोथ इन ऑर्डर टू राइट द टेस्ट केसेस। क्या हमें फंक्शनल स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दोनों चाहिए होता है टेस्ट केसेस लिखने के लिए? तो ये देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलो या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट BRD, इसमें क्या करता है? ये ज़्यादातर रिक्वायरमेंट बिजनेस पर्पस के लिए होता है, मतलब हाई लेवल ओवरव्यू होता है। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसमें बताई जाएगी कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस सॉफ्टवेयर में, बट वो रिक्वायरमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो हमारी FSD में होती है, फंक्शनैलिटी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, FSD में। तो हमें क्या चाहिए एज अ टेस्टर? हमें क्या चाहिए? हमें फंक्शनैलिटी चेक करनी है, हम रिक्वायरमेंट तो चेक नहीं करेंगे ना, हम फंक्शनैलिटी चेक करेंगे कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करी जाती है। तो हमें बस एक FSD दे दो तो हम टेस्ट केसेस को लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता दी। एक बात करते हैं, अब टेस्ट केस लिख के देख लेते हैं। अगर आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और B इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो अब इसमें कुछ आगे बाकी कुछ कोड लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप टेस्ट केस बताओ। देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को बहुत अच्छे से पुट कर सकते हैं, तो वही चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे आपने A को 10 करा, B को 5 किया, तो ये वैलिड है। तो टेस्ट द गिवन कोड वैल्यू A इक्वल टू 10 B इक्वल टू 5, दैट इज एट द बाउंड्री पे लिया। फिर इसके बाद विद इन बाउंड्री लेके देखें, विद इन बाउंड्री में क्या होगा? A इज़ ग्रेटर देन 10, A ग्रेटर देन 10 रखो और B इज़ लेस देन 10, तो ये भी हमारा वैलिड है, ठीक है। अगर हम बात करें आउटसाइड द बाउंड्री से बाहर लेके देखें, तो A को हम ले लो 9, A का अगर हमने 9 ले लिया तो क्या आएगा? ये 10 से ग्रेटर है, पर हमने A 9 ले लिया और B को 6 ले लिया, तो ये आउटसाइड द बाउंड्री है, ये इनवैलिड होना चाहिए। और ऐसे ही स्पेशल कैरेक्टर का, ये 4 चीज़ बता दो तो हो जाएगा टेस्ट केस कंप्लीट। व्हाट इज़ एग्जिट एंड एंट्री क्राइटेरिया? एंट्री या एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है वो देख लेते हैं। एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है कि कब हमें स्टार्ट करनी है अपनी टेस्टिंग, और एग्जिट क्या होता है कि कब हमें स्टॉप करनी है टेस्टिंग। सिंपल हो गया। एंट्री मतलब घुसना, कब हमें टेस्टिंग के में जाना है और कब हमें बाहर निकल के आना है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। व्हाट वी हैव
टू टेस्ट इट शुड बी स्टेबल इनफ टू टेस्ट। जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो स्टेबल है या नहीं है, तभी तो हम एंट्री कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, अगर बात करें, अगर कोई होम पेज आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास SRS, BRD और FRD के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। टेस्ट केसेस रेडी होने चाहिए और वो स्टेबल होना चाहिए टेस्ट करने के लिए, तभी हम एंट्री जा सकते हैं। तो ये हमारी एंट्री की क्राइटेरिया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम एंट्री जाएंगे। एग्जिट का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, वंस एवरीथिंग मेंशन्ड बिलो इज़ फुलफिल्ड देन द सॉफ्टवेयर इज़ रिलीज। जो नीचे मेंशन है उसके बाद है ना हम सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉलोड बिफोर एक्चुअली रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू क्लाइंट, हमें पहले देखना, फॉलो अप लेना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर स्टेबल भी है या नहीं है, रिलीज़ कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे या नहीं। इसको हम कंप्यूटर टेस्टिंग इस पर हम करेंगे, ठीक है। दूसरा हम चेक करेंगे RTM चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी मैट्रिक्स, कि RTM के हिसाब से जितने भी टेस्ट केसेस थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। अगर हो गए तो हमारा एग्जिट कर सकते हैं हम इजीली। तीसरा आ जाता है हमारा सस्पेंड क्राइटेरिया, कि अगर हम बात करें कोई टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रोकना है हमें, दूसरा प्रायोरिटी वाला काम आ गया तो हम कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सस्पेंड क्राइटेरिया, के क्राइटेरिया की वजह से रोक सकते हैं इसे। व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग टेम्पररी, टेम्पररी रोक रहे हैं, परमानेंट नहीं है, ठीक है। 49 वाला क्वेश्चन 50 होने वाला है, हाफ सेंचुरी होने वाली है भाई इसकी तो, ठीक है। व्हाट इज़ ब्लॉकर, ब्लॉकर क्या होता है, ब्लॉकर ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ब्लॉकर क्या होता है, जैसे ब्लॉकर कोई भी एक बग होगा हाई प्रायोरिटी का और हाई सेवरिटी का बग, ये हाई प्रायोरिटी और हाई सेवरिटी, लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी, लो प्रायोरिटी हाई सेवरिटी, इनके मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए अभी तक, वो मैं आपको आगे जाके क्लियर कर दूंगा विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अभी के लिए ब्लॉकर समझिए। ब्लॉकर क्या होता है, एक बग होता है जो हाई प्रायोरिटी और हाई सेवरिटी पे है, ठीक है। ये हमें आगे की टेस्टिंग करने से रोक देता है। मतलब अगर बाई चांस आपने होम पेज खोला, खुलते ही आपका 404 एरर आ गई या फिर पेज ही नहीं ओपन हो रहा, वाइट दिख रहा पूरा, तो आप कुछ कर सकते हैं उसमें आप होम पेज की टेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वो हमारा हो गया ब्लॉकर, हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी, इसे सही करो वरना हम आगे का टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो हो गया हाई प्रायोरिटी ब्लॉकर, ठीक है। 50 क्वेश्चन हाफ सेंचुरी मार दी और ये हो गया हमारा हाफ सेंचुरी वाला क्वेश्चन। मंकी एंड एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है, देखो मंकी तो आप जानते ही होंगे, घूमते रहते हैं छत पे, क्या करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, करते नहीं है, कुछ भी कर देते हैं, ये जो मन में आता है वो करते हैं, कपड़े ले जाते हैं घर से, खाना ले जाते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसे ही टेस्टिंग में करना होता है, जो आपका मन कर रहा है वो करिए विदाउट एनी टेस्ट केसेस और कोई भी इनपुट के बिना, ठीक है। अब जो चाहें वो कर सकते हैं। सेम इसे इनफॉर्मल टेस्टिंग भी कहते हैं और एडहॉक टेस्टिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है, परफॉर्म विदाउट अ प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। विदाउट हैविंग अ नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, हमारे पास फंक्शनैलिटी भी नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता कि फंक्शनैलिटी कैसे चलती है, एप्लीकेशन कैसे चलता है, हम बस जा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बग फाइंड करके दे रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे एडहॉक टेस्टिंग। मंकी टेस्टिंग क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है जो हम रैंडमली परफॉर्म करते हैं, कोई भी हमारे पास टेस्ट केस नहीं होता, टेस्ट इनपुट नहीं होता, जो मन करता है हम वो देते हैं। तो ये वाली आपको समझ में आ गया कि मंकी और एडहॉक टेस्टिंग पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन रखा है 50 वाले पे, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में आगे। पार्ट 6 जल्दी आने वाला है, तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।